साउथ अफ्रीका सीरीज में सर जायसवाल ने भी सेंचुरी लगाई थी, ऋतुराज ने भी लगाई थी, लेकिन ड्रॉप ऋतुराज गायकवाड़ होते हैं। अभी विजय हजारे में भी वहां पर शानदार सेंचुरी लगाई। क्या उनको कोई सपोर्ट करने के लिए पीछे नहीं है, इसलिए ड्रॉप हो जाते हैं ऋतुराज गायकवाड़? जी बिल्कुल, और उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और दूसरा चीज ये कि चेन्नई को रिप्रेजेंट करना, एम एस धोनी की करीबियां भी उनको थोड़ी सी नुकसान दे जा रही है। बट कोई नहीं, गंभीर ये समझेंगे, जल्द समझेंगे कि आप टैलेंट किल कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ऋषभ पंत, आपको क्या लग रहा है कि केएल राहुल 3 मैच में इंजर्ड हो जाएंगे और वो बाहर हो जाएंगे, फिर आपको बैकअप विकेट कीपर की जरूरत पड़ जाएगी? नहीं आई डोंट थिंक कि आपको ऋषभ पंत की कहीं जरूरत थी। आई एम टोटली एग्री विद राजू भाई कि ऋषभ पंत T20 ओडीआई में मेरे भी टीम में नहीं बनाते हैं जगह। सर, हम तीनों हाँ, लोग इस बात को कह उस रहे थे कि ऋषभ पंत की जगह नहीं बनती, लेकिन बड़े सारे जर्नलिस्ट कह रहे थे कि अगर ऋषभ पंत वहां पर इस स्क्वाड में नहीं आते तो उनके लिए करियर खत्म माना जाएगा, लेकिन अब ऋषभ पंत की तो जगह बन गई। देखिए, जो जो लोग कह रहे थे उनका कहना बिल्कुल सही है कि अगर यहाँ कंसीडर नहीं किए गए तो करियर खत्म। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, इस बात को मुझे ऑन एयर कहने में, लाइव कहने में कोई भी हेजिटेशन नहीं है, उत्कर्ष की एक लॉबी काम करती है। बैकअप सिस्टम अगर आपके पास नहीं है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। एक तो ऋषभ पंत, अब पता आप किस टीम से वो खेल रहे हैं, कितना बड़ा बैकअप उनके पास है, किस के स्टेट को फॉलो करते, किस स्टेट की तरफ से खेलते भी जी है, सर, आप बड़ी ये बात भी कह रहे आपको हैं कि पता लॉबी है। काम कर गई ऋषभ पंत के लिए। तो बिल्कुल काम की, और क्या काम कर गया है ईशान किशन ने? क्या ऐसा गुनाह कर दिया, पाप कर दिया? अभी तो उसने मुकाबला भी नहीं खेला है कि कोई उसने फ्लॉप शो दिखाया हो और फिर आपने बोला हो कि नहीं भैया ये तो फिटनेस भी खत्म है और मेंटल फिटिंग अभी भी इसका चल रहा है और ये खेल नहीं पा रहा है। किया उसने कुछ नहीं है। नहीं वो तो हो ब्रेक सकता क्यों था दिया फिर स्क्वाड में, लेकिन बीसीसीआई नहीं ने? रखा ब्रेक तो गया। इसीलिए दिया था कि लोग कह रहे थे ओडीआई में रखेंगे, इसलिए ब्रेक दे दिया कि मत खेलो आप विजय हजारे। देखिए, सिलेक्शन पैनल में सीधा आज आपको ही पता था कि सीधा ट्वीट आया, उसमें चीजें सामने आ गई हमारे कि भैया ये रहा टीम, आपको जो करना कर लो। साफ लिख दिया गया कि भैया जो अपने हार्दिक पांड्या है वो 10 ओवर की फिटनेस के लिए अभी क्लियरेंस उनको नहीं मिली हुई है। उनको जो हमारे उप कप्तान साहब है श्रेयस अय्यर, उनको भी सिलेक्ट किया गया, लेकिन उनके ऊपर साइड में स्टार लगाया गया है। नीचे लिखा गया है नोट में कि भैया उनकी भी अभी फिटनेस क्लियरेंस बाकी है, फिर भी उनको आपने सेलेक्ट कर लिया है। लेकिन जो खिलाड़ी रन बना रहा है, जो खिलाड़ी मेहनत कर रहा है, जो खिलाड़ी वाकई में हकदार है, ठीक है प्लेइंग 11 में हो सकता हो कि जायसवाल को मौका नहीं मिले, ऋषभ पंत को भी नहीं मिले, लेकिन स्क्वाड में तो रख सकते थे। आई डोंट थिंक कि आप क्या करना चाह रहे, क्या नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए उत्कर्ष, मैंने आपने बात की थी मोहम्मद शमी के लिए, कुछ चैनल्स, कुछ लोग थे जो एजेंडा चला रहे थे कि मोहम्मद शमी की वापसी हो सकती है, ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने आपको सुबह भी मैसेज किया था कि मोहम्मद सिराज ही आएंगे, खेलेंगे। और एक नाम मैंने ईशान किशन का भी लिया था, लेकिन वो नाम फेल हो गया। आई डोंट नो क्या मीटिंग में हुआ, कैसे पैरासूट ग्लाइडिंग की है ऋषभ पंत की ऋषभ पंत का नाम इसमें किया है। क्योंकि ये ऋषभ पंत का नाम मैं आपको बता दूं कल तक भी नहीं था किसी सिलेक्शन पैनल की लिस्ट में। हो सकता है कोई बैकअप, कोई फोन, कुछ ऐसा आया हो कि नहीं भाई इसको कंसिडर किया जाए, इसके अंदर पोटेंशियल है, क्या किसी ने कन्विंस किया होगा, तो ये बात मैं मान सकता हूं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह का परफॉर्मेंस नजर आया है और जो सिलेक्शन नजर आया है, बिल्कुल राजू भाई के साथ मेरा फिर से स्टैंड है। ऋषभ पंत बहुत पुअर परफॉर्मेंस में है, और अगर आपको बेंच पे ही बैठाना था ऋषभ पंत को लेकर तो फिर आप किसी और को बैठा लेते। ऋतुराज गायकवाड़, आई एम रियली सॉरी, आपके लिए बहुत दुख है। मोहम्मद शमी का करियर खत्म है। मोहम्मद शमी अब संन्यास की घोषणा कब करेंगे इसका इंतजार मुझे भी है और शायद फैंस को भी होगा, क्योंकि अब कंसिडर नहीं किया गया। तो आई डोंट थिंक कि 2027 वर्ल्ड कप के प्लान में रोहित की टीम या फिर विराट की टीम या फिर जिसकी भी टीम कह लीजिए हम्म। उसमें शमी है। तो ठीक शमी है, के लेकिन लिए डे ऋषभ एंड का जी, सिग्नल दे दिया गया हाँ, है। नहीं शमी पर आएंगे, लेकिन पहले ऋषभ पंत वाली बात कंप्लीट कर लेते हैं। राजीव सर, ऋषभ पंत के लिए कई लोगों ने लिखा, मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपने उन्हें टीम में शामिल किया, लेकिन अब वो 15 का हिस्सा थे, प्लेइंग 11 में खेले नहीं, तो बिना खिलाए आप किसी को बाहर नहीं कर हम्म। सकते, इस वजह से ऋषभ पंत को मौका दिया गया। क्या यही कारण रहा है फिर जो अमृतसर कर रहा है, लॉबी खड़ी है पीछे? तो अब मुझे एक बात बताइए, चलिए बिना खेले इनको आप बाहर नहीं कर सकते थे, और जो 100 बना के खेल रहा है उसको आप बाहर कर सकते हैं? हम्म। मुझे मतलब बहुत हैरान करने वाला ये इस तरह का बिल्कुल सही स्टेटमेंट बात। लगता है कि अगर आप एक बैट्समैन 100 बना रहे हैं, आप उसको बाहर कर देंगे क्योंकि शुभमन गिल आपके जो रेगुलर बैट्समैन, और देखिए वो कोई गलत बात नहीं, शुभमन गिल गए, उनको रिप्लेस किया था ऋतुराज गायकवाड़ ने, और अ, वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हो सकते थे, नहीं, शुभमन को लेकिन रिप्लेस जायसवाल ने उनको किया था स्क्वाड सर, में रखना जायसवाल ने चाहिए भी था। सेंचुरी लगाई थी, ऋतुराज की जगह श्रेयस की जगह ऋतुराज खेल रहे हाँ, थे। ऋतुराज मिडिल ऑर्डर में खेले जी। अब श्रेयस अय्यर का क्योंकि सब्जेक्ट टू फिटनेस है मामला, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन देखिए
बहुत अजीबो-गरीब सिलेक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोग खड़े ही होते ही खाली क्रिटिसाइज़ करने के लिए खड़े होते हैं। हम लोग के साथ हम लोग जो फेयर बात कर रहे हैं उसमें, और ये जेन्युइन बात है कि आप एक एक बैट्समैन जो 100 बना के आ रहा है उसको आप ड्रॉप कर रहे हैं। एक बैट्समैन जो कंटिन्यूअस आपके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है, आप उसको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में डाल देते हैं। आप इतना बताइए, ऋषभ पंत इतने बड़े खिलाड़ी हैं तो उनको डाल देना चाहिए था आपको वर्ल्ड कप स्क्वाड में। वहाँ तो नहीं डाला आपने टी20 स्क्वाड में, आपने सडनली उठा के कंपनसेट करने के लिए आपने उठा दिया के डाल दिया कि आप न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है ओडीआई टीम का हिस्सा रहेंगे। तो ये कुछ ऐसे फैसले हैं जो किसी के गले के नीचे नहीं उतरते हैं। कोई तो लॉजिक देना चाहिए। अब आजकल दिक्कत क्या है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, तो सवाल अगर पूछे जाते हैं तो वही रटे रटाए जवाब है। कोई साफ सुथरी बात नहीं होती है कि आप आके बताए तो सही कि ऋषभ पंत को लिया गया, आप क्या सोच के ले रहे हैं? 2027 आपके जहन में है और ऋषभ पंत ने ऐसा क्या तोड़फोड़ कर दी है, अगर हम बात करें ओडीआई क्रिकेट में या व्हाइट बॉल क्रिकेट में, कि आपको उनको लेना मजबूरी बन गई है। तो ये ऐसे तमाम सवाल है जो हम सबके जहन में है। जो हमारा ये शो देखेंगे उनके भी जहन में होगा, और जो तमाम हमारे देश के लोग हैं जो क्रिकेट फॉलो करते हैं उनके भी जहन में होगा। ऋषभ पंत की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, हम सब जानते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से टीम बननी चाहिए, फैन फॉलोइंग के लिहाज से या एक सोशल मीडिया पे अगर सिलेक्शन होने लगे तो फिर बड़ी दिक्कत है। ईशान किशन थॉरली डिजर्व करते थे टीम में, उनको होना चाहिए था स्क्वाड में। ऋतुराज गायकवाड़ होने चाहिए थे स्क्वाड में। और देखिए ऋषभ पंत को लेकर जो बार-बार आप उत्कर्ष भाई सवाल कर रहे हो, उसमें देखिए एक एक बात तो आप मानिए कि बहुत बड़ी जो लॉबी है वो काम कर रही है इस समय ऋषभ पंत की ब्रांडिंग को लेके। ऋषभ पंत को किसी भी तरह से व्हाइट बॉल क्रिकेट में फिट रखा जाए। अब देखिए टी20 स्क्वाड में जगह नहीं बनी, अचानक ऋषभ पंत की एंट्री हो जाती है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। तो ये आप अगर आप स्टेप वाइज चलेंगे तो आपको समझ आना शुरू होगा कि ये जो ब्रांड वैल्यू है या जिस तरह से आईपीएल फ्रेंचाइज डोमिनेट करते हैं उसका भी एक हिस्सा आप मान सकते हैं इसको, कि आईपीएल फ्रेंचाइज जिस तरह से डोमिनेट करते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी टीम का कप्तान या उनकी टीम के जो बड़े खिलाड़ी हैं वो किसी ना किसी तरह से इंडियन टीम के साथ जुड़े रहें, ताकि उनकी जो स्पॉन्सरशिप है, जो उनको जो ब्रांड वैल्यूज है वो बढ़ती चली जाए।